स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है स्वयमेव आत्मना आत्मानम, अर्थात स्वयं ही आत्मा में आत्मा को, वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, अर्थात जानते हो आप पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, अर्थात भूतों को बनाने वाले, भूतों के स्वामी, देव देव जगतपते, अर्थात देवों के देव, जगत के पति। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप ही हो जो स्वयं को पूर्ण रूप से जानते हो, आप सर्वोच्च पुरुष हो, आप भूतों के स्वामी हो और उनके निर्माता हो, आप देवों के देव हो और इस जगत के आप पति हो। तो यहाँ पर जो श्लोक का दूसरा भाग है वहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति की है, उनको सर्वोच्च बताया है, उनको यही कहा है कि वह सभी भूतों के स्वामी हैं और देवों के देव हैं, अर्थात देव जो हमें देते हैं वह देव जो है वह श्री कृष्ण से पाते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ही हैं जो कि देवों को भी देते हैं। तो इस प्रकार से वो सर्वोच्च देव हैं और वो इस जगत के पति हैं, अर्थात इस जगत में चल रही सभी घटनाओं के स्वामी वही हैं। और इनमें क्या परिणाम होंगे, क्या किसी भी क्रिया के फल होगा, वह श्री कृष्ण ही निर्धारित करते हैं। तो ये तो दूसरा भाग था जो कि समझने में सरल है। पहले भाग में अर्जुन कहते हैं कि आप ही हो जो कि स्वयं को पूर्ण रूप से जानते हो। तो ये जो संदेश यहाँ पे अर्जुन का है, ये है अर्जुन ने जो पिछले श्लोक में कहा है उससे जुड़ा हुआ ही है। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने बोला था कि आपको कोई नहीं जानता, ना देव जानते हैं ना दानव जानते हैं। तो वहाँ पे हमने समझा था कि किस प्रकार से जो दिव्य रहस्योद्घाटन होते हैं, जो कि ऋषियों को प्राप्त होते हैं या पैगंबरों को प्राप्त होते हैं, वह भी संपूर्ण सत्य नहीं होते। वह सत्य होते हैं किंतु पूर्ण सत्य नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण ही पूर्ण है और वह अनंत है। और अनंत से आने वाला सीमित ज्ञान जो है वह कभी भी असीमित ज्ञान नहीं हो सकता, वो सदा सीमित ही रहेगा। तो इस प्रकार से वह अर्ध सत्य भी नहीं कहा जाएगा, पर यानी वह ऐसा सत्य होता है जो कि पूर्ण नहीं है। उसमें बहुत सारी और ऐसे विषय हैं जो कि जोड़े जा सकते हैं उसमें। तो वहाँ पे हमने ये समझा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि आप ही हैं जो कि स्वयं को जानते हो पूर्ण रूप से और कोई आपको नहीं जानता। तो यदि आप इस संदेश को समझ लें तो आप फिर ये भी ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि ईश्वर के आगे समर्पण करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो हमें वास्तव में ये जानना चाहिए कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वह अपूर्ण है। जो पूर्ण ज्ञान है वह केवल ईश्वर के पास है, हमारे पास में नहीं है। तो इस कारण से कई बार हमारे जीवन में हम जो होते हुए देखते हैं उस पर अपने इच्छा शक्ति को जब हम लागू करने का प्रयास करते हैं तो इस बात को हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान केवल ईश्वर के पास में है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसके कि फल के प्रति आप में बहुत आसक्ति है और आप चाहते हैं कि आप इसे प्राप्त करें, और उसके लिए आप घोर परिश्रम करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, किंतु तब भी मान लीजिए कि आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। कितने सारे लोग होते हैं जो कि IAS बनना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ाई भी करते हैं किंतु नहीं प्राप्त कर पाते। कितने सारे लोग होते हैं जो कि स्टार्टअप्स चलाते हैं और सोचते हैं कि वो अपना बड़ा बिजनेस बनाएंगे किंतु वो नहीं बना पाते, और लोग बहुत मेहनत भी करते हैं तब भी वो लोग अपने फल को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाते। तो अब ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति है जिसने घोर परिश्रम किया किंतु तब भी उसको उसका मनवांछित फल प्राप्त नहीं हुआ, तो वह फिर क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि अरे ईश्वर तो है ही नहीं, या ईश्वर अन्यायी है, देखो मैंने कितना परिश्रम किया किंतु तब भी मुझे इसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा जो मनोभाव होता है किसी व्यक्ति का, वह व्यक्ति वास्तव में क्या कह रहा है? वह व्यक्ति वास्तव में कह रहा है कि मुझे ईश्वर से अधिक पता है कि मेरे कर्म का मुझे क्या फल मिलना चाहिए। यही है ना, अर्थात वो ईश्वर से कह रहा है कि मुझे ये फल दो और तुमने मुझे ये फल नहीं दिया तो तुम अन्यायी हो। वह ये नहीं समझ पाता कि वास्तव में ईश्वर के पास संपूर्ण ज्ञान है, तो जो मनवांछित फल है उसका वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसका उचित फल है वह महत्वपूर्ण है। और वो उचित फल जो है वह श्री कृष्ण को पता है और उन्होंने वह फल तुझे दे भी दिया है, क्योंकि उनके पास ही संपूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे जो कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला जो श्लोक है उसमें बताया जाता है कि तुम्हारे पास कर्म करने का अधिकार है किंतु फल का तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं है। तो वही वाली बात होती है कि व्यक्ति अपना कर्म कर सकता है, उसके पास कर्म करने का अधिकार है, किंतु उसका फल क्या होगा उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। मान लीजिए कि आप
रात में कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं कि किसी एक स्त्री को कुछ गुंडे हैं जो कि परेशान कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपके पास में चुनाव का विकल्प है। आप चुन सकते हैं कि आप क्या कार्य करेंगे। आप हो सकता है कि चले जाएं सीधे, या आप हो सकता है कि बीच में जाके उन्हें रोकने का प्रयास करें। तो अब आप उनमें से चुन सकते हैं। तो चुनने की जो प्रक्रिया है वह आपके हाथ में है। आप चुन सकते हैं जो भी आप करना चाहें, किंतु उसका जो फल है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि आपने चुन लिया कि आप बीच में आएंगे और वो जो गुंडे थे उन्होंने आपको पीट दिया अच्छे से, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे देखो मैंने तो अच्छा कार्य करने का प्रयास किया था कि मैं उनको बचाऊं, किंतु मुझे तो बुरा फल मिला, मैं तो पिट गया। तो ऐसे नहीं हो सकता। फल जो है वह श्री कृष्ण ही आपको बताएंगे ठीक प्रकार से कि क्या फल है। आप मान लीजिए कि पिट भी गए, तब भी आपको लोग फिर भी बोलेंगे आपको कि आपने प्रयास किया, आपने साहस दिखाया, तो उस प्रकार से आपको तब भी एक अच्छा फल ही प्राप्त हुआ ना। तो ये स्थिति होती है कि जो उचित फल मिलता है वह श्री कृष्ण को ही पता है कि क्या उचित फल है, आपको नहीं पता है। पर यदि आप बोलेंगे कि नहीं मुझे वो फल मिलना चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, तो तब आप श्री कृष्ण को ये कह रहे हैं कि तुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे पता है कि क्या सही है, मुझे वो दे जो ठीक होता है। आप इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हैं जो कि सब कुछ जानते हैं, उन्हीं के पास पूर्ण ज्ञान है, हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमें केवल उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने कर्मों को चुनना है, और फिर उसके लिए जो भी फल हमें मिले वो तो उचित वही देंगे, और उन पर विश्वास होना चाहिए कि जो फल वो देंगे वो हमारे लिए उचित होगा, सबसे उचित फल वही होगा हमारे लिए। तो जैसे आपने मान लीजिए कि उन गुड्डों के साथ में लड़ने भिड़ने का प्रयास किया और आप पिट गए मान लीजिए, तब भी आपको श्रेय तो मिलेगा ही। लोग यही बोलेंगे कि आपने साहस दिखाया, आप साहसी थे, भले ही आपकी पिटाई हो गई। तो इस प्रकार से स्थितियाँ होती हैं। आपका जो मनोभाव होगा वह भी उचित होगा, आप में भी एक और साहस की भावना आपके भीतर उठेगी कि ठीक है कोई बात नहीं, यानी मैंने अपनी ओर से प्रयास किया, आपके मन में एक शांति होगी। तो यही सारी बातें हमें समझनी चाहिए कि हम प्रयास करते हैं, प्रयास करना हमारे हाथ में, किंतु उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता, और वह जो फल होता है उसका जो उचित फल है वह तो श्री कृष्ण ही जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास संपूर्ण ज्ञान है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हमें ये फल मिलना चाहिए, हमें वो फल मिलना चाहिए, हम ऐसे करें तो हमें ये फल मिलना चाहिए, हम वैसे करें तो हमें वो फल मिलना चाहिए। वो नहीं, फल जो वो दे रहे हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम स्वीकार करेंगे तभी तो हम उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर रहे हैं, और इस प्रकार से समर्पण करके ही तो हम उनसे एक हो पाएंगे। तो ये बात हम सबको समझनी चाहिए, और इस प्रकार से यदि आप अपने कार्यों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप श्रेय को इकट्ठा करते चले जाएंगे अपने जीवन में, और आपका जीवन और उत्तम होता चला जाएगा। तो यही बात थी जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण के संदर्भ में अर्जुन ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।